हेलो स्टूडेंट, जैसे कि अपन क्या देख रहे हैं, क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। कौन सा? सबसे पहले पार्टनरशिप फॉर्म का, और फिर सेकंड जो मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फिर मैंने आपको एडमिशन भी करवा दिया। अब जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ वो कौन सा चैप्टर है? रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर्स। ये जो चैप्टर है, जो एडमिशन है, उसके जैसा ही है। इसमें अपने 3 अकाउंट बनते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट बनता है वो कौन सा बनता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और सेकंड जो बनता है वो कैपिटल अकाउंट। और थर्ड बनती है अपनी इसमें बैलेंस शीट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जैसे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में अपन को क्या क्या लिखना रहता है। मैं शॉर्टकट बता देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में अगर आपकी एसेट्स क्या होती है, घटती हैं, तो वो आपको कहाँ लिखना है? डेबिट में। अब याद करिए, बाकी सब क्या करना है? इसका अपोजिट। एसेट्स अगर बढ़ती है तो क्रेडिट में, लायबिलिटी अगर अपनी क्या होती है, बढ़ती है तो डेबिट में, घटती है तो क्रेडिट में। तो ये जो मैंने अभी आपके लिए इसमें इस चैप्टर में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ उसमें है अपना अजय, विजय, विकास। ये अपने 3 पार्टनर है और इनका रेशो दिया हुआ है 6:4:2। और इसमें अपन को उनकी बैलेंस शीट दे के रखी है, जिसमें क्रेडिटर है, बिल पेबल है, अजय, विजय और विकास की क्या है? कैपिटल है। और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है अपन को कितना? 4500। और कैश, बैंक बैलेंस, बिल रिसीवल, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स एसेट्स दे के रखी है। अब इस क्वेश्चन में अपन को नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एसेट्स अपनी क्या हो गई? रीवैल्यूड हो गई। जैसे स्टॉक 23,000 हो गया, फिक्स एसेट्स 29,000 हो गई, बैड डेब्ट्स रिजर्व 850, गुडविल 6,000। और इसमें जो हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? अजय। इसमें अपन क्या सीखेंगे? रिटायर हो जाएगा कोई पार्टनर या उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस चैप्टर में जो अपना पार्टनर रिटायर हो रहा है वो कौन रिटायर हो रहा है? अजय। तो अजय को जब वो जा रहा था तो उसको 11,050 रुपीज़ अपन ने क्या दे दिए हैं? कैश दे दिए हैं। और बाकी जो बचता है उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है। रेट क्या रहती है उसमें? 6%। अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, अजय's लोन अकाउंट बनाना है। इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है? लोन अकाउंट। एग्ज़ाम में लोन अकाउंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें जो है आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले जो अपन शुरुआत करते हैं वो किससे करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट पर मैंने क्या बताया था? अगर एसेट्स घटती है तो आपको कहाँ लिखना है? डेबिट में लिखना है। बाकी सब अपोजिट करना है। अब स्टॉक देखिए 23,000 है, और बैलेंस शीट में स्टॉक देखिए कितना है? 25,800। और एडजस्टमेंट में हो गया 23,000। मतलब आपके क्या हो गया? स्टॉक घट गया। एसेट्स घटती है तो आपको कहाँ लिखना है? डेबिट में। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। जब वैल्यू दिया रहता है तो अंदर जो वैल्यू दे के रखी है और एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दी है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। फिर अपन को दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आपको दिखे रखी थी 33,750। और अपने एडजस्टमेंट में फिक्स्ड एसेट्स के बारे में लिख के रखा है 29,000 हो गई। ये भी क्या हो गई? आपकी घट गई। घट गई तो आपको कहाँ लिखना है? डेबिट में। फिर डेटर का रिजर्व दिया हुआ है कितना? 850। डेटर का रिजर्व क्या करता है? डेटर की वैल्यू को कम करता है। तो डेटर की वैल्यू कम होगी यानी एसेट्स कम होगी, तो आपको कहाँ लिखना है? उसे डेबिट में। अब इसके अलावा और कोई एसेट्स का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो यानी आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट। आपने डेबिट का टोटल लगाना है, जो टोटल आ रहा है 8400, वही चीज़ आप क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में आंसर आया तो वो क्या होगा? लॉस। लॉस को आप क्या कर देंगे? रेशो से बांट देंगे। आपके क्वेश्चन का रेशो है 6, 4 और 2। तो 6, 4 और 2 के रेशो में इसे डिवाइड कर दिया। इसके बाद बनता है अपना क्या? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसा अपन ने पिछले चैप्टर में सीखा था वैसे ही बनेगा, बस इसमें एक जो डिफरेंस होता है वो गुडविल को थोड़ा सा अलग तरीके से इसमें कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले शुरुआत हुई बैलेंस बीडी से। बैलेंस बीडी में अपन क्या लिखते हैं? कैपिटल। अब देखो अपने क्वेश्चन में कैपिटल कितनी दे के रखी थी? 40,000, 25,000 और 20,000। तो 40,000, 25,000 और 20,000 अपन ने लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अपने बैलेंस शीट में अगर होता है तो वो सबके बीच में डिवाइड हो जाता है। तो 4500 अपन ने रेशो में डिवाइड कर दिया 6, 4 और 2 में। ये डिवाइड करके अपन ने यहाँ लिख दिया। फिर अपन को इसमें एक नई चीज़ सीखनी है, काहे की? गुडविल की। गुडविल जो है इसमें अपन के क्वेश्चन में कितनी दे के रखी है? 6,000। तो गुडविल जो रहती है इसमें सिर्फ जो रिटायर होने वाला पार्टनर है उसी को ही पे करी जाती है। एडमिशन में अपन ने क्या सीखा था? नया पार्टनर लेके आता है और उसे ओल्ड पार्टनर ले लेते हैं। लेकिन रिटायरमेंट में सिर्फ जो
पार्टनर अपना जा रहा है उसको अपन देंगे गुडविल। तो 6000 का अपन ने 6/12, कौन जा रहा था अपना, अजय जा रहा था, तो अजय का रेशो निकाला 6, 12 कैसे आया, 6 + 4 10 और 2 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 12। तो 6/12 निकाला तो 3000 किसकी गुडविल आई, अजय की। अब अजय की गुडविल को अजय खुद नहीं देगा, उसको कौन देंगे, बचे हुए पार्टनर। बचे हुए पार्टनर कौन है, विजय और विकास। तो विजय और विकास ये 3000 उसे पे करेंगे। तो विजय और विकास का अपन रेशो देखेंगे तो ये 4:2 अपन को गिवन था, तो 4:2 में अपन ने डिवाइड करना है। तो 4:2 यानी अपन को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3000 × 4/6 किया और 3000 × 2/6 किया, तो विजय और विकास का आ जाएगा कि कौन उसे कितना देगा। तो अजय के अकाउंट में लिखना है जो मिल रहा है किसकी तरफ से, विजय की तरफ से। तो विजय का पार्ट अपन ने निकाला था 2000 और विकास का पार्ट निकाला था कितना, 1000। अब ये गुडविल तो उसे मिल गई, लेकिन इसको मिली तो विजय और विकास ने दी, तो इनके अकाउंट से क्या होगी, जाएगी। इनके अकाउंट से जाएगी तो अपन को क्या करना है, उसे डेबिट में लिखना है। तो अपन ने क्या लिखा, 2 अजय कैपिटल, और जो गुडविल तुमने यहाँ लिखी थी वही अपन को यहाँ पर भी लिखनी है। विजय में कितना 2000 और विकास के कितना 1000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के आंसर के बारे में मैंने बताया था, अगर डेबिट में आता है तो वो अपन क्रेडिट में लिखते हैं, और अगर क्रेडिट में आता है तो वो अपन कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। इसके बाद अपने क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जो अपना अजय है उसको जाते वक्त कितना कैश पे किया जाता है, 11050। तो अजय के अकाउंट पे अपन यहाँ क्या करके लिख देंगे, उसे 2 कैश। अब अपन को क्या करना है, अब बैलेंस निकालना है। बैलेंस में सबसे पहले अपन किसका निकालेंगे, अजय का। तो अजय का अपन निकालेंगे तो इधर का टोटल लगाएंगे तो 45,250 था। यहाँ से अपन ने सब चीज़ ये माइनस करी, 4200 और 11050। तो आपका बैलेंस निकल आएगा लोन का कितना, 30,000। तो जो पार्टनर जा रहा है उसके आंसर को बैलेंस करके नहीं लिखते, उसको क्या करके लिखते, लोन करके लिखते। अब विजय और विकास बचे। विजय का टोटल आ रहा है 26,500। 26,500 से अपन ने 2000 और 2800 माइनस किया, तो इसका बैलेंस आ गया 21,700। और इधर अपन ने विकास का निकालेंगे तो 20,000 और 750 को ऐड किया, माइनस कर दिया 1000 और 1400, तो उसका बैलेंस आ गया 18,350। तो ये अपना कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। कैपिटल अकाउंट के बाद अपन को बनाना है इसमें क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में बनाई थी वैसे ही अपन को यहाँ पर भी बनानी है। तो इसमें बैलेंस शीट में आपको क्या देखना है, सबसे पहले कैश देखिए। कैश अपना कितना है 1000, ठीक है, 1000 लिख दिया। उसके बाद बैंक अपना कितना है 24,650, तो 24,650 लिखेंगे। आपको ध्यान होगा तो अपन ने कैपिटल अकाउंट में देखो यहाँ पर क्या किया था, 11,050 रुपीज़ पे किए थे अजय को। तो आपके पास से मनी गई तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट से उसे माइनस करना है। बैंक अकाउंट से उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि अपन ने दिया तो अपने पास से मनी गई इसलिए माइनस किया। फिर उसके बाद बिल रिसीवल अपन क्या करेंगे, वैसे का वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था। डेटर अपन को दिया हुआ है कितना 13,200, और उसका प्रोविज़न अपन देखें तो अपन के रीवैल्यूएशन में प्रोविज़न उसका था कितना 850। तो डेटर, फिक्स एसेट्स और स्टॉक का एडजस्टमेंट था। तो बैलेंस शीट बनाते वक्त अपन इनको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो डेटर का प्रोविज़न अपन ने डेटर से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। स्टॉक भी अपना क्या हुआ था, कम हुआ था। तो 25,800 में से जितना अपन ने रीवैल्यूएशन में वैल्यू लिखी थी वो माइनस कर देंगे। फिक्स एसेट्स अपना 33,750 था, अब ये भी अपना क्या हो गया था, घट गया था। तो जितना घटा था वो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो डिक्रीज़ होता है तो माइनस, इंक्रीज़ होता है तो प्लस। उसके बाद क्रेडिटर, अपन को क्रेडिटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो सेम टू सेम अपन क्रेडिटर वैसे ही उतार देंगे। अजयज़ लोन अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो कैपिटल अकाउंट का आंसर कितना आया था अपना 30,000। ये देखिए अजय का कितना आया था 30,000, विजय का और ये विकास का। तो अजय को लोन करके लिखेंगे और विजय और विकास को कैपिटल करके लिखेंगे। तो अजय का अपन ने लोन करके अलग लिख दिया। बिल पेबल का कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। कैपिटल के जो बैलेंस थे वो अपन ने लिख दिए। अपन का दोनों साइड बराबर हो गया तो अपन सही है। इसके बाद इस क्वेश्चन में अपन को क्या बनाना है, लोन अकाउंट, ठीक है। अब लोन अकाउंट में आपको क्या करना है, लोन के लिए इन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था कि लोन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। ये देखिए 3 और कितना रेट दिया हुआ है 6%।
तो अपन क्या करेंगे, लोन अपना कितना निकला था, अपना लोन निकला था 30,000, 30,000 में डिवाइड 3 कर दिया, तो अपनी एक इंस्टॉलमेंट कितने की आ गई थी, 10,000 की। यानी आप उसे 3 सालों तक की 10-10 हज़ार रुपये पे करेंगे। यही इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्या आता है, लोन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अपन लोन अकाउंट की शुरुआत करेंगे। तो लोन अकाउंट में सबसे पहले आपको ध्यान होगा, आपके कैपिटल अकाउंट में लोन कितना निकला था, 30,000। तो 30,000 को अपन अजेस कैपिटल करके लिख देंगे यहाँ पर। अब किसी भी व्यक्ति को आप लेट पेमेंट कर रहे हैं तो सामने वाला उसका इंटरेस्ट मांगेगा, तो अपन को इंटरेस्ट देना है कितना, 6%। तो अभी ड्यू अमाउंट कितना था, 30,000 पे अपन ने 6% निकाला, तो 1800 इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट आपको यहाँ पर भी लिखना है और इंटरेस्ट आपको डेबिट में भी लिखना है। डेबिट में आप क्या करेंगे, जो आपकी इंस्टॉलमेंट थी, कितनी थी आपकी इंस्टॉलमेंट, 10,000 थी, ठीक है। 10,000 में आप ये इंटरेस्ट जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड करके लिखेंगे। तो दोनों को ऐड कर दिया और अपन ने यहाँ लिख दिया। अब अकाउंट ये अपना 2008 का क्लोज़ हो रहा है, तो बैलेंस निकालेंगे। 30,000 और 1800 को प्लस किया तो 31,800 आ गया। 31,800 से अपन ने माइनस किया 11,800, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी निकली, 20,000। ये अपना क्या हुआ, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। अब आ गए अपन कौन से ईयर पर, सेकेंड ईयर पर, जो है कितना, 2009। सबसे पहला काम आपने क्या किया, बैलेंस उतारा। फिर आपने इस 20,000 जो बैलेंसिंग फिगर रहती है उस पर हमेशा इंटरेस्ट निकलता है, तो 20,000 का अपन ने क्या करा, फिर से 6% निकाला, तो कितना आ गया, 1200। हमेशा आप इधर इंस्टॉलमेंट कैश में पे करेंगे तो इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी देंगे। तो इंटरेस्ट 1200 था, 10,000 के साथ 1200 ऐड करेंगे तो आपका 11,200 सामने वाले को आप देंगे, जो कौन था, अपना अजय। कौन था, अजय। अब इधर का 21,200 से माइनस कर दिया 11,200, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 10,000। 10,000 को फिर बैलेंस BD करके लिखेंगे और फिर इस पे इंटरेस्ट निकलेगा कितना, 6%। तो 6% निकाला तो आ गया कितना, 600। अब इधर पर आप कैश में पे करेंगे तो 10,000 इंस्टॉलमेंट थी और 600 इंटरेस्ट देना है, जोड़ के टोटल देंगे आप 10,600। अब आखिरी साल में अपने आप ही ऐसा होगा कि उसमें बैलेंस निकलना बंद हो जाएगा। जैसे ये बैलेंस CD था, ये CD था, यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि सब कुछ आपने पे कर दिया। तो इधर का टोटल भी 10,600 हो गया और यहाँ का टोटल भी 10,600। तो ये जो इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, क्या था, लोन अकाउंट। एग्ज़ाम में सिर्फ लोन अकाउंट बनाने को भी आ जाता है, इतना पार्ट नहीं भी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा कि आपको उसमें रिवैल्यूएशन भी दिया, कैपिटल भी दिया, बैलेंस शीट भी दिया, फिर लोन दिया। तो कई बार अपन को सिर्फ लोन अकाउंट बनाने को भी आ जाता है, ठीक है। अब जो इसका मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी, वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये अपना काय का है, डेथ का। काय का है, डेथ का। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन पहले समझा देती हूँ। देखो इस क्वेश्चन में अपने क्या है, XYZ 3 इक्वल पार्टनर है। एक्स की क्या हो गई, डेथ हो गई 31 मार्च 2007 को। उसका प्रॉफिट का शेयर अपन को देना है उसकी डेथ वाली डेट तक का, और जो कैलकुलेट होना है एवरेज लास्ट 3 प्रॉफिट से। उसको गुडविल देनी है। गुडविल का वैल्यूएशन 1 ईयर परचेज ईयर के बराबर है और पिछले 5 साल के प्रॉफिट से कैलकुलेट होना है। फ्री होल्ड एसेट्स की वैल्यू दे के रखी है अपन को कितनी, 29,000। अपन बैलेंस शीट चेक करें तो यहाँ पर फ्री होल्ड एसेट्स अपन को दे के रखी थी 20,000, तो 29,000 हो गया, मतलब एसेट्स बढ़ गई थी। फिर अपन को पिछले 5 साल के क्या दे के रखे हैं, प्रॉफिट दे के रखे हैं, ठीक। अब अपन को क्या करना है, बैलेंस शीट एक बार पढ़ के रख लेनी चाहिए। कैश बैंक दिया है, डेटर दिया है, स्टॉक दिया है, फ्री होल्ड और गुडविल और क्रेडिटर और कैपिटल। आपको ध्यान रखना है अगर बैलेंस शीट में गुडविल है, जैसे बैलेंस शीट में गुडविल या यहाँ अपना क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, या यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब डिवाइड होंगे तो कौन सी साइड में, जैसे एक क्रेडिट साइड में तो वो डेबिट साइड में डिवाइड होगा। अगर ये डेबिट साइड में कोई चीज़ देके रखी है लाइबिलिटी साइड, तो आप क्रेडिट साइड में उसे, यानी क्रॉस में उसे शिफ्ट करना है और रेशो में बांटना है। अब जो ये डेथ वाला क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ अपन को कैपिटल अकाउंट बनाने को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन को कैपिटल अकाउंट में बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, जिसमें मेन कैपिटल अकाउंट है, इसलिए मैं आपको इसमें कैपिटल अकाउंट सिखा रही हूँ। अब जैसे कि इसमें क्या दे के रखा है अपन को, एक्स कौन जा रहा है, अपना एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है।
तो एक्स के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक्स की जितनी भी चीज़ें सब अपन लिखेंगे। तो शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले बाय बैलेंस BD से। तो 15,000 दिया है जो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, उसके डेथ तक का कैलकुलेट करना है और जो पिछले 3 साल के प्रॉफिट से होगा। लेकिन आप प्रॉफिट देखो तो आपको 5 साल के क्या दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो पाँचों नहीं लेना है आपको, कितने लेने हैं, 3, वो भी कौन सा, लास्ट 3। तो लास्ट जो 3 है 4500, 47, 50, 5750 ये अपन ले लेंगे। तो ये प्रॉफिट अपन ने ले लिए। अब एवरेज प्रॉफिट उसने बोला था, कैसे कैलकुलेट करना है, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए 3 प्रॉफिट लिए तो अपन कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। आपके पास आ गया कितना एवरेज, 5000। अब 5000 जो एवरेज निकला है उसमें सब मिले हुए हैं, कौन कौन है, इसके अंदर एक्स भी है, इसके अंदर वाई भी है, इसके अंदर जेड भी है। तो अपन सिर्फ किसका बना रहे हैं, एक्स का बना रहे हैं। तो एक्स का कैपिटल लिखेंगे, एक्स का प्रॉफिट लिखेंगे। तो एक्स का प्रॉफिट कितना निकला था, अब ये टोटल प्रॉफिट है 5000, उसका रेशो अपना क्या था, इक्वल, तीनों बराबर हैं। तो डिवाइड 3 कर देंगे तो एक्स का पार्ट निकल आएगा। अब लेकिन ये जो चीज़ निकली है पूरे ईयर की निकली है, अपन को कैलकुलेट करना है जितना मंथ उसने काम किया। अब देखो यहाँ पर उसकी डेथ कब हुई है, 31 मार्च। अपना साल कब से शुरू होता है, जनवरी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए, 3 मंथ। तो अपन 1250 जो पूरे ईयर का था उस पर 3 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 417 मिलेगा, इसलिए उसे अपन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। डेथ वाले क्वेश्चन जो भी रहते हैं इसमें आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी वर्किंग को शो करेंगे। फिर इसके बाद अपन इसमें रीवैल्यूएशन दिख रहा था, एक रीवैल्यूड 29,000 किसका, फ्री होल्ड एसेट्स का, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अपन बनाएंगे। आपको मालूम है उसमें अगर एसेट्स घटती है तो कहाँ आती है, डेबिट में, और अगर बढ़ गई तो क्रेडिट। तो एसेट्स, फ्री होल्ड एसेट्स देखिए 20,000 है और एडजस्टमेंट में देखिए 29,000 हो गई, मतलब बढ़ गई। तो 9,000 बढ़ी तो 9,000 को अपन कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। बस, और कुछ एसेट्स बड़ी घटी नहीं थी। तो आंसर निकालेंगे, आंसर आपका डेबिट में आएगा, डेबिट में आया तो उसका मतलब क्या था, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है ये अपना, इसको रेशो से डिवाइड करेंगे, रेशो क्या था, इक्वल। तो डिवाइड 3 कर देंगे तो एक्स वाई जेड तीनों का 3,000 आ जाएगा। अब रीवैल्यूएशन का आंसर अगर क्रेडिट में आता है तो आप कैपिटल अकाउंट में, डेबिट में आता है तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में आता है तो डेबिट में लिखेंगे। यहाँ पर आया है अपना वो किधर, डेबिट में, तो अपन उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। एक्स का बन रहा है तो सिर्फ एक्स का पार्ट लिखेंगे, एक्स का लिख दिया। फिर उसके बाद गुडविल मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाई थी, उसी तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है गुडविल विल बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट। तो अपन को पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में सिखाया था मैंने आपको। तो एवरेज निकालने के लिए सारे प्रॉफिट को अपन को क्या करना है, ऐड करना है। 5,000, 7,000, 4,500, 4,750 और 5,750 अपने प्रॉफिट थे। अब ये अपने कितने साल के प्रॉफिट थे, 5 ईयर्स के प्रॉफिट थे। तो अपन इसमें डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगा कितना, 5,400। एवरेज पे काम ख़त्म नहीं होता, अपन को एवरेज इंटू 1 ईयर परचेज करना है, तब आएगी अपनी क्या, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट को इंटू कर दिया अपन ने किससे, परचेज ईयर से, जो दिया था अपन को कितना, 1 इंटू किया तो आपको मिल गई गुडविल। अब लेकिन गुडविल तो आ गई, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, गुडविल जो अपन ने निकाली, ये देखिए गुडविल 5,400 आई थी। अब 5,400 में भी वही बात होगी कि अपने 5,400 यानी ये सबका है, गुडविल जितने पार्टनर है एक्स वाई जेड सबका है। अपन को सबकी नहीं चाहिए, अपन को चाहिए सिर्फ जाने वाले पार्टनर। जाने वाला पार्टनर कौन था, एक्स, रेशो क्या था, इक्वल। डिवाइड 3 किया तो 1,800 अपनी गुडविल आ गई। अब 1,800 जो गुडविल है वो खुद अपने आप को देगा नहीं, उसे बचे हुए पार्टनर देंगे। बचे कौन, वाई और जेड। वाई और जेड का रेशो इक्वल थे तो 1:1 में अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब 1,800 को 1/2 करेंगे क्योंकि 1 और 1 का टोटल 2 होता है, तो 900 और इसका भी आ जाएगा 900। अब जो x है उसे कौन देंगे, y और z। तो इससे मिलेगा तो अपन लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल बाय z कैपिटल, कितना 900 और 900।
इसके बाद फिर अपन को क्या करना है, ये गुडविल कहाँ से आ गई। देखो जो अपन बैलेंस शीट बना रहे थे या बैलेंस शीट जो गिवन थी उसमें अपन को गुडविल दी थी पहले से। मैंने आपको बताया था गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अगर बैलेंस शीट में होते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये अपने एसेट साइड में अपन एक तरह से मान ले अगर क्रेडिट में है तो उसे अपन को क्रॉस यानी डेबिट में लिखना है। तो ये अपना एसेट्स में तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेबिट में। तो गुडविल को अपन ने बांट दिया, इनका जो रेशो था इक्वल था, ठीक है। तो इक्वल बांटा तो यानी 9000 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3000 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल करना है और उसमें से 3000 माइनस करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका लोन, ठीक है। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, सिर्फ इसमें अपन ने कैपिटल अकाउंट सीखा। अब अगर अपन इस चैप्टर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ, इनके तीनों को मिला के कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 20 मार्क का। अब इसमें 5 मार्क के ऑब्जेक्टिव होते हैं, 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है जो 2 मार्क का होता है, 4 मार्क का होता है और 5 मार्क का। तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये कितने मार्क के रहते हैं, उसमें 5 मार्क में आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें मार्क्स देख के ध्यान से उस तरीके से तैयारी करनी है। और इम्पॉर्टेंट थ्योरी अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में थ्योरी आपको दिखेगी बुक में, पर वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं आती है, तो इसमें आप थ्योरी को छोड़ भी सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना कौन सा चैप्टर होगा, डिसोल्यूशन। अब इन पिछले जो चैप्टर्स में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल डिस्क्रिप्शन में है और सारे क्वेश्चन लिंक भी मैंने दे रखी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे के 9 वीडियो देखना है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट जितने भी हों वो अच्छे से क्लियर हों।